हेलो। हम लोगों ने समांतर श्रेणी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1 कंप्लीट कर दी थी और 5.2 के हमने थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम बात करेंगे 5.2 के फोर्थ क्वेश्चन से। ध्यान रखिएगा, बेसिक पुरानी क्लास वाला है, मतलब लास्ट वीडियो में जो हमने जितने भी बेसिक पढ़े थे उन्हीं का आज सब हमारा दोबारा यूज़ होना है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? देखिए 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया आपको एपी दे रखी है। इसमें कहा गया है ए पी देखिए 3, 8, 13, 18 डॉट 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 इज़ 78। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है विच टर्म ऑफ ए पी इज़ 78, या फिर हिंदी में बोलूँ इस ए पी का कौन सा पद 78। ध्यान से सुनिएगा, इसने पूछा है कौन सा पद, विच टर्म, मतलब ये हमें पूछ रहा है एन की वैल्यू। तो आप बोलोगे ये एन का वैल्यू कहने का मतलब, मैं समझाता हूँ। देखो इसने कहा है 78 है जो, ये इस ए पी का कौन सा टर्म है। कौन सा टर्म होने का मतलब एग्जांपल ले लो आप, 15 टर्म है या 16 टर्म है या 17 टर्म है या 18 टर्म है, कौन सा टर्म है वो हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान रखिए, ये क्या दे रखा है आपके पास, हमें नहीं पता कौन सा टर्म। हमने माना लेट 78 इज nth टर्म ऑफ दिस ए पी। सो अगर ये nth टर्म है तो क्या मानेंगे, ए एन कौन सा है आपका 78 है। अब देखो ऊपर ए बी से आपको पता है ए कितना है आपका 3, डी मैंने आपको बताया था। देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। मैंने कहा था अगर किसी भी सीरीज़ के आगे AP लिखा है तो आपको सिर्फ क्या करना है, D निकालने के लिए क्या करना है, A2 माइनस A1 करना है। A2 कितना है 8 माइनस 3 कितना आएगा आपका 5। अब देखिए ए एन कितना है हमारे पास। देखो ए एन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। ए एन इसका होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ए एन कितना है आपके पास, देखिए 78 है। ए कितना है आपके पास 3 है, प्लस एन आपको फाइंड करना है, डी कितना है आपका 5। इस 3 को आप यहाँ लेके आएंगे, 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 5। यहाँ पे आएगा 75 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 5। ये 5 मल्टीप्लाई में यहाँ कहाँ मिलाएंगे आप, डिवाइड में। ये आएगा 75/5 इक्वल करके एन माइनस वन। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 15 इक्वल करके एन माइनस वन। एन की वैल्यू आएगी 15 प्लस 1, एन इक्वल टू आएगा 16। अब देखिए एन इक्वल टू आएगा 16, इसका कहने का मतलब है इन दिस ए पी 16th टर्म इज 78। कहने का मतलब इस ए पी का 16th जो टर्म है वो क्या है आपका 78 है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है आपका फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ए पी। आपको देखो यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, जैसे आप लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन में किया वैसे यहाँ पे करना है, लेकिन मैं फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन को पिक कर रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो हम करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में बता रखा है 18, 15 1/2, 13 डॉट 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 माइनस 47। हमें पता करना है माइनस 47 इसका कौन सा टर्म है, इस ए पी का कौन सा टर्म है। अब देखिए सबसे पहले ए कितना है आपका 18, ये A1 है, ये A2 है, ये आपका A3। मैंने कहा था आपको क्या चाहिए, D निकालना पड़ेगा। D के लिए क्या करोगे आप लोग, A2 माइनस A1 करोगे। A2 कितना है 15 1/2 माइनस 18। 15 1/2 मीन्स देखो ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। इसको आप चेंज करोगे, आपको पता है 15 2 जा कितना होता है 30, 30 और 1 कितना होगा 31/2 माइनस 18/1। यहाँ पे हम कितने, हम इसका डिनोमीटर या हर समान करेंगे, ये आएगा 31 माइनस 36/2। ये आंसर सॉल्व करके आएगा -5/2। देखिए हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, डी की वैल्यू आ चुकी है। ए हमारे पास दे रखा है। अब मैंने जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया था, ये कौन सा टर्म मानेंगे, हम इसे मानेंगे ए एन टर्म। देखिए ए एन इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो ध्यान रखिएगा, जिस टर्म को बारे में आपको पता ना हो ये ए पी का कौन सा टर्म है, तो आप उसे मान के चलोगे कि वो क्या है, nth टर्म है। तब जाके आप क्या करोगे, n की वैल्यू फाइंड करोगे। n की वैल्यू 10 आती है तो वो 10th टर्म हो जाएगा, n की वैल्यू 6 आती है तो 6th टर्म हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ए एन इक्वल करके हमने लिखा है ए प्लस एन माइनस वन टू डी। अब देखिए ए एन कितना दे रखा है हमारे पास, दे रखा है -47। ए कितना है हमारे पास 18 प्लस एन माइनस वन टू डी की वैल्यू कितनी है -5/2। 18 या प्लस में इसको इधर लेके आएंगे, ये आएगा -47 -18 इक्वल करके n माइनस वन
-5/2। इनको आप लोग सॉल्व करेंगे, यह आएगा आप लोगों का -65 इक्वल करके यह आएगा n-1 -5/2। अब जब आप इनको देखो, ये -5/2 इसमें मल्टीप्लाई में यहाँ आएगा, किस में आएगा आपका डिवाइड में, -65 अपॉन -5/2 इक्वल करके n-1। आपको पता है, देखिए यहाँ पर तो आपकी पूरी फ्रैक्शन है, लेकिन इसके अपॉन में कितना होगा 1, तभी तो ऊपर भी एक फ्रैक्शन बनेगी। अब ध्यान रखें, जब ऊपर भी फ्रैक्शन हो नीचे भी फ्रैक्शन हो, कहने का मतलब जब न्यूमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो, तो जो सबसे नीचे आपका 2 होता है सबसे ऊपर जाता है और ये 5 यहाँ जाता है, मल्टीप्लाई होने। आप करेंगे -65 × 2 1 × -5 इक्वल करके यहाँ पे कितना आ गया n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से आपसे कटेंगे, कितना टाइम कटेगा 13 2 26 इज टू कितना होगा n-1। ये देखिए n यहाँ माइनस में, यहाँ किस में आएगा प्लस में, 26 + 1 n की वैल्यू आएगी आपकी 27। कितनी आ गई 27। अब देखिए 5th क्वेश्चन करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ते हैं 6th क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन 6 को एक बार पढ़ लीजिएगा पहले अच्छे से। क्वेश्चन में कहा गया चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP और नॉट। अच्छा एक चीज़ सोच के देखिए, अगर माना मैं अपने घर में मेंबर्स काउंट करता हूँ तो मैं कैसे काउंट करता हूँ 1 2 3 4, मतलब पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक में गिनता हूँ ना। हम ऐसा तो नहीं गिनते हैं कि 1/2 3/2 4/2, हम ये कोई आपका क्या काउंटिंग मेजरमेंट नहीं है। तो यहीं पे हमें ये सोचना है, देखिए हमें पता करना है कि -150 एक AP है हमारे पास 11 8 5 और 2, ये इसका टर्म है या नहीं, इसका टर्म है या नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इफ -150 इज टर्म ऑफ दिस AP, so value of n will be in पॉजिटिव इंटीजर। या मैं हिंदी में एक बार रिपीट कर देता हूँ, यदि -150 आपका इस AP का क्या होगा पद है या टर्म है, तो जो n की वैल्यू है वो कैसे आनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक आनी चाहिए। धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब +1 +2 +3 +4 और +. तो हम चेक करेंगे, मैंने कहा था अगर आपको किसी टर्म का पता करना है तो ये क्या है आपका an है। a कितना है 11 है, d कैसे निकालोगे बताया था 8 - 11 आपका कितना आएगा आंसर यहाँ पे -3। आपको कुछ नहीं करना है, an = a + n-1 × d। an कितना है आपका, an आप देखें कितना है -150 है, a कितना दे रखा है आपके पास, a आपके पास दे रखा है 11 + n-1 × d कितना है आपके पास -3। आप इसको इधर लेके आएंगे, ये आएगा -150 - 11 इक्वल करके n-1 × -3। यहाँ पे आएगा 1 5 और 1 6 161 n-1 × -3। ये माइनस से मल्टीप्लाई में यहाँ पे आप डिवाइड में लाएंगे, -61 अपॉन -3 इक्वल करके आएगा n-1। 3 का आप यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन फंस गया क्योंकि 3 का इसमें पूरा डिवाइड जाएगा नहीं, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू निकालोगे, देखिए हम n की वैल्यू निकालते हैं, यह आएगी इक्वल करके n-1 n = आएगा 53.66 + 1 54.66। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई ऐसा टर्म हो सकता है किसी AP का, आपको पता है ये 54 टर्म हो सकता था, 55 टर्म हो सकता है, लेकिन 54.66 टर्म नहीं हो सकता है। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, माना हम लोग घर में 5 मेंबर हैं, अब क्या करते हैं, ये माना फादर हैं, ये मदर है, ये सन और ये सन। अब माना हम इनकी काउंटिंग करते हैं, हम क्या बोलेंगे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5। हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि ये जो है ये 2.45 वाला मेंबर है, नहीं। आपको पता है क्यों नहीं, क्योंकि ये क्या इम्पॉसिबल है। हम काउंटिंग कैसे करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स में करते हैं, धनात्मक पूर्णांक में करते हैं। तो इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP हुज 11th टर्म और 16th टर्म। देखिए आपको कोई AP है, हमें नहीं पता हो क्या AP है, उसमें आपको दिया गया 11 टर्म, कितना तो रखा 38। अब याद रखिएगा, जब आपने पिछली वीडियो पढ़ी होगी तो मैंने बताया था A11 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, A + 10, इधर रखा है 38। अब देखिए 16 टर्म, A16 कितना होता है आपका, ये होता है 73।
एक चीज़ में क्या लिख सकते हैं, a + 15d इक्वल करके 73। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है और हमें दो की वैल्यू निकालनी है, a और d की वैल्यू निकालनी है। याद करिए मैंने आपको इसको सॉल्व करना बताया था, मैंने कहा था आप लोग इसे विलोपन से या फिर आप एलिमिनेशन, दोनों ही एक ही चीज़ है, बस हिंदी इंग्लिश में है, उसमें आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे करना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखोगे आप a + 10d इक्वल करके 38, a + 15d इक्वल करके 73। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कोई भी आपको एक को सेम करना। देखो यहाँ पे a हमारे पास सेम है, एकदम सेम लग रहा है, मतलब ऊपर भी सिंगल a है नीचे भी सिंगल है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, ऑन सब्ट्रैक्ट या फिर घटाने पर। तो जब आप दो एल्जेब्रिक्स उनको माइनस करते हो तो आप क्या करते हो, जो नीचे वाली जो आपकी इक्वेशन होती है उसके साइन क्या कर देते हो, अपोजिट कर देते हो। यहाँ पे a पे प्लस है, यहाँ पे क्या लिख दोगे, माइनस। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। अब देखिए a से पूरा कैंसिल हो गया, 10 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, -5d। यहाँ पे आप लोग माइनस करेंगे, आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे बचेगा आपके पास 35। लेकिन कैसा, माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 35/5, 5 7 जा 35। जब डी की वैल्यू 7 आ गई तो लिख दीजिए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप क्या कर सकते हो, इसे फर्स्ट मान सकते हो और इसे आप सेकंड ले सकते हो। जब आप डी की वैल्यू 7 रखोगे तो कितना आएगा, a + 10 × 7 = 38। जब इसके बाद से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा a + 70 इक्वल करके 38, a = 38 - 70। तो a की वैल्यू जो आपकी आएगी ये कितने आने वाली है आपकी, 32। लेकिन कैसा, माइनस का। ये देखिए ये हमारे यहाँ पे a और d निकले। लेकिन अब क्वेश्चन में निकालना क्या था, हमें क्वेश्चन में पता करना था 31st टर्म। तो आपको पता है 31st टर्म क्या होता है, a + 30d। a कितना है, -32 है, 30 × d कितना है आपका 7 है, -32 + 210। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 10 में से 2 गया, यहाँ पे आपका बचेगा रिमेनिंग 8 बचेगा और यहाँ पे आएगा 178। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई, a31 की वैल्यू आ गई। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, कोई एपी है जिसमें आपके टोटल कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स है, मतलब टोटल 50 टर्म्स है। उसमें कहा गया उसका थर्ड टर्म जो है वो कितना दे रखा है आपका, 12। थर्ड टर्म 12 देने का मतलब a + 2d कितना है आपका, 12 है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपने लास्ट वीडियो से लिख लिया है। अब देखिए थर्ड टर्म कितना दे रखा है आपके पास, 12, तो हमने लिखा a + 2d = 12। अब देखिए इसने कहा टोटल टर्म है 50, ध्यान से सुनिएगा, टोटल टर्म है 50 और अब लास्ट टर्म कितना है, 106। खुद थोड़ा सा आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद सोचिएगा, उसने कहा टोटल टर्म 50 है और लास्ट टर्म कितना है, 106। अरे भाई लास्ट टर्म कौन है, 50 वाला तो है, तो हम क्या लिखेंगे, a50 = 106। a50 का मतलब क्या होता है, a + 49d = कितना है, 106। देखिए कोई चेंजेस नहीं है, सेम हमें करना है, सेम इसमें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, a + 2d = 12, a + 49d = 106। यहाँ पे हम लोग साइन चेंज करेंगे, आपको पता है a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा 40/60। यहाँ पे आप लोग इससे माइनस करेंगे, यहाँ पे आपका कितना बचने वाला है, यहाँ पे आपका बचने वाला है 94, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 49 से 2 गया तो आपका बचेगा 47d। तो देखिए आप लोग d की वैल्यू कितनी आने वाली है, 94/47। इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, 2। कहने के लिए डी की वैल्यू 2 आ गई। अब डी की 2 कहाँ रखें, इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको क्या करना है, इसे फर्स्ट इक्वेशन मानना है, यहाँ पे रखोगे तो देखिए क्या मिलने वाला है आपको, आपके पास a + 2 × 2 = 12। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 4 है, आप उसको उधर लेके जाएंगे, 12 - 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8। आपको पता है a की वैल्यू 8 आ गई तो आपको क्या निकाला, a29 टर्म निकालना, तो आपको पता है a + 28d। आप यहाँ पे a और d की वैल्यू रख सकते हैं और किसकी वैल्यू निकल जाएगी हमारी, a और d की वैल्यू निकल जाएगी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो कहा गया है, बस ध्यान रखिएगा
जो आपका 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान से समझिएगा। 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 9th क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी एपी का थर्ड टर्म कितना दे रखा है? 4, मतलब a + 2d दे रखा है आपके पास 4, और आपके पास 9 टर्म, 9th टर्म जो कितना दे रखा है आपके पास? -8, a + 8d कितना है? -8, ये दे रखा है। आपको क्या करना है? इन दोनों को सॉल्व करना है। अगर हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, हमें पता है हम किससे करेंगे, विलोपन या एलिमिनेशन करेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पे a और d की वैल्यू निकाल रहा हूँ। आपको पता है इससे पहले मैं 2 बार ये मेथड बता चुका हूँ। a की वैल्यू आएगी 8, a की वैल्यू आएगी -8, सॉरी a की वैल्यू आने वाली है आई थिंक +8, और d की वैल्यू आएगी आपकी -2। जब a और d की वैल्यू निकल जाएगी, आप ध्यान से सुनेगा, इसके बाद का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसने कहा विच टर्म ऑफ ए पी इज ज़ीरो, इस ए पी का कौन सा पद जीरो है। देखो कौन सा पद जीरो है, तो हम लिखेंगे कौन सा पद जीरो है? ए एन वा पद जीरो है। तो हमें क्या निकालना है? फिर एन की वैल्यू निकालनी है। हम क्या लिखेंगे? ए एन इज टू a + n - 1 × d। ए एन कितना है आपका? 0, ए कितना है आपका? 8 + n कितना है आपका? आपको फाइंड करना है। डी कितना है आपका? -2। 8 को तो लेके आइए, कितना आएगा? -8 इज टू n - 1 × -2। -2 को आप डिवाइड में लेके आएंगे, -8/-2 इक्वल करके ये आएगा n - 1। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, 4 इज कितना आने वाला है? n - 1। तो n की वैल्यू कितनी आने वाली है आपकी? 4 + 1 कितना आ गया आपका? 5। ये आपका 5 है। तो कहने का मतलब इसका जो फिफ्थ टर्म है वो कितना होगा? 0 होगा। इस एपी का फिफ्थ टर्म कौन कैसा होगा आपका? 0 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आसान क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में जब हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है 17 टर्म ऑफ एपी। ध्यान से सुनिएगा, किसी एपी का 17 टर्म एक्सीड इस 10th टर्म, इसके 10th टर्म से कितना बड़ा है? 7 बड़ा है। कहने का मतलब किसी एपी का 17वां जो पद है वो उसके 10वें पद से 7 ज़्यादा है। 17वां पद 10वें पद से 7 ज़्यादा है। 17वें पद को क्या लिखोगे आप लोग? a + 16d, या फिर 17 टर्म को, और 8n को आप लोग क्या लिखने वाले हो? a + 9d + 7। आपका a से a कैंसिल हो गया, 16d इज कितना आ गया? 9d + 7। इसको आप यहाँ लेके आएंगे, ये आएगा 16d - 9d इक्वल करके कितना आ गया आपका? 7। 16 में से आपका 9 जाएगा, यहाँ पे कितना बचने वाला है? 7d इक्वल करके 7। आप d की वैल्यू आप लोग निकालोगे तो 7/7, इसको सोल्व करके कितना आने वाला है? 1। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आप लोगों का? 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है? विच टर्म ऑफ ए पी विल बी 132 मोर देन 54। देखो ध्यान से पढ़िएगा 11 क्वेश्चन को। 11 क्वेश्चन में बताया गया है हमें कि विच टर्म ऑफ ए पी विल बी 132 मोर देन इट्स 52 टर्म। देखो ए पी दे रखी है हमें, ए पी दे रखी है, इसने कहा 3, 15, 27, 39 ... देखो हमें नहीं पता कौन सा टर्म है, तो हमने देखा लेट दैट टर्म इज nth टर्म। तो आपको पता है nth टर्म क्या होगा? an होगा। हमने माना इस AP का जो an टर्म है वो इसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। अब an इसका जो क्या लिखेंगे आप? a + n - 1 × d। a 54 क्या लिखने वाले हैं आप? a + 53d + 132। देखो a से आपका क्या कैंसिल हो जाएगा? a कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ऊपर आप जब इक्वेशन में देखेंगे, देखो n की वैल्यू में पता नहीं है, लेकिन देखो d की वैल्यू कितनी आएगी ऊपर इक्वेशन से? देखो 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 12। d की वैल्यू कितनी आ गई? फिर 12 यहाँ पे रखेंगे आप। 53 × 12 यह है 132। n - 1 × 12 इक्वल करके 53। मैं यहाँ से 12 कॉमन लूँगा। अब आप लोग बोलेंगे कैसे? 132 कितना होता है? 11 × 12 होता है, याद रखिएगा। तो मैंने 12 कॉमन, ज़रूरी नहीं है आपको कॉमन लेना, आप चाहो तो उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 132 किसका फैक्टर है? 11 × 12 का फैक्टर है। तो हमने 12 कॉमन लिया, यहाँ पे आया 53 + 11। यहाँ पे आपका 12 से 12 कैंसिल हो गया, n - 1 इक्वल करके कितना आ गया आपका? 64। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 64 + 1, n की वैल्यू है 65। तो ध्यान रखिएगा वो कौन सा टर्म है? इस AP का जो आपका इस AP का जो 65th टर्म होगा, इस AP का जो 65th टर्म होगा वो उसके 54 टर्म से कितना ज़्यादा होगा? 132 ज़्यादा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा।
अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो ध्यान रहे उत्तराखंड बोर्ड वाले थोड़ा इसको लेके क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास पेपर में बहुत बार आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं। आप लास्ट 10 ईयर्स के पेपर देख सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत दिख जाएंगे। इसमें कहा गया है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा पहले एक बार। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। अच्छा देखा, हमने कहा यार 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से और एंडिंग होता है 999 में। लेकिन अब इनके बीच 7 से डिविजिबल तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहले हमें पहला टर्म ढूंढना पड़ेगा। या तो आप ऐसा करो 100 में डिवाइड दो, फिर 101 में दो, फिर 102 में दो, फिर 103 में दो, 104 में दो, या फिर सिंपलेस्ट मेथड 7 का डिवाइड मैंने दिया एक बार 100 में, 7 का डिवाइड दिया मैंने एक बार 999 में। 7 का डिवाइड जो इसमें देंगे आप कितने टाइम्स आएगा, आपको बता 7 7 7, यहाँ पे 3 बजा, 0 7 4 जा 28। 28 यहाँ पे कितना बचा आपका 2। ध्यान से देखिएगा। अच्छा खुद सोचिए, अगर यहाँ पे 2 ना बच के, अगर यहाँ पे आपके पे देखो, अगर माना 2 ना बचता, मैंने कहा सोचिए, ध्यान से सुनिएगा, मैंने थोड़ा सा आपको थिंक करना है। अगर यहाँ पे 7 बचता तो फिर आप 7 1 जा 7 करते, अगर बचता तो बिल्कुल। तो बताओ यहाँ पे अगर मुझे 7 चाहिए है तो मुझे कितने नंबर कम है, 5 नंबर कम है ना। कितने नंबर कम है, 5 नंबर। तो मैं इसमें कितना ऐड कर दूंगा, +5। ज़रा कितना हो गया 105। अब आप लोग ये मत सोचना कि हम 2 को माइनस कर देंगे। अगर आप 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 98। और 98 क्या है आपका 2 डिजिट नंबर है। और 2 डिजिट नंबर तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए 3 डिजिट नंबर। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमारा ए कितना आ गया 105। अगला नंबर छोड़ो, नहीं निकालना है क्योंकि हमें पता है डिफरेंस कितने का 7 का है, क्योंकि 7 से डिविजल होगा ना, तो उसमें कितने का डिफरेंस होगा 7 का। अब देखो लास्ट डिजिट कैसे निकालोगे, 7 का डिवाइड दोगे, 7 1 जा 7, आपका 2 बचा 9, 7 4 जा 28, आपका 1 बचा 9, 7 2 जा 14, और यहाँ पे आपको कितना बचा 5। अब आप लोग फिर वही सोचोगे कि यहाँ पे 7 बचना चाहिए था। नहीं 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 नहीं। अगर आप इसमें खुद सोचो, यहाँ पे ये 5 है ना, इसे 7 बनाओगे, प्लस कितना कितना और जोड़ना है 2 और जोड़ना है, इसमें 2 और जोड़ो, कितना नंबर की डिजिट बन जाएगी 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। हमें क्या चाहिए 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर का रिमाइंडर कितना आ रखा है 5 आ रखा है ना। तो क्या करो, इस 5 को इससे क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। कितना आएगा आपका 994। वरना अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप डिवाइड लेके भी चेक कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा आपको क्या हो जाएगा ईजी हो जाएगा। तो लास्ट नंबर क्या आ गया हमारे पास 994। देखो 3 डिजिट के वो नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो पहला है 105, लास्ट है 994, इसके बीच बहुत सारे हैं। इसने क्या पूछा, हमें पता करना है ऐसे कितने लोग हैं। तो हमने फॉर्म लिखा L = A + n - 1 × D। L कितना है, हमें लिखा 994, A कितना है 105, n - 1 × D कितना है 7। इसको हम यहाँ लेके आएंगे, ये आएगा 994 - 105 = n - 1 × 7। आप इसे माइनस करेंगे, यह आपके पास आएगा 889 इक्वल करके n - 1 × 7। 7 देखिए आप कहाँ है, डिवाइड में से, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में लिखे आइए 889/7। ये आएगा n - 1। इसमें जो डिवाइड देंगे आएगा 127 = n - 1। तो n की वैल्यू क्या आने वाली है 127 + 1। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 128। कहने का मतलब है ऐसे कितने टर्म हैं 3 डिजिट के, जो 128 नंबर है 3 डिजिट के, जो क्या होंगे आपके 7 से डिविजिबल होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जैसे अपना क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में अच्छे देखिए, इसने कहा हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 1। देखो 10 और 250 के बीच 4 के कितने मल्टीपल, देखो इनके बीच है, ये नहीं होंगे शामिल, कभी भी ध्यान रखना। जब आपको ध्यान रखिएगा इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़ेगा। क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन, मतलब इनके बीच होते हैं। माना हम 3 लोगों को खड़ा कर रहे हैं, मैंने किनारों से खड़े 2 लोगों से बोला तुम्हारे बीच में कौन है, तो वो उसमें वो दोनों शामिल नहीं होते। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे माना मैंने यहाँ पे कि देखो 3 लोग खड़े हैं, मैंने इन दोनों से पूछा तुम्हारे बीच कौन है, तो ये इशारा किसकी ओर करेंगे, बीच वाले की ओर इशारा करेंगे ना, इसमें खुद शामिल नहीं होते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 10 के बाद पहला जो मल्टीपल है किसका 12 का 4 है, और लास्ट मल्टीपल कितना है 248 है। तो कहने का मतलब ए की वैल्यू कितनी है 248, एल की वैल्यू ए की वैल्यू 12 है, एल की वैल्यू कितनी है 248। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आपका 4 का होगा क्योंकि मल्टीपल 4 के हैं, मतलब टेबल जाएगी, टेबल बढ़ती रहेगी आगे। अब देखिए आपको क्या करना है, कितने नंबर है फाइंड करने हैं। एल इज आप लिखेंगे A + n - 1 × D। एल है आपका 248 इक्वल करके A कितना है 12 + n - 1, D की वैल्यू कितनी है आपकी 4।
तो आपको पता है 248 माइनस 12 इक्वल करके आएगा आपका n-1 इंटू 4। यहाँ पे आप इसे माइनस करेंगे 236 अपॉन कितना आएगा आपका, यहाँ पे आप क्या करेंगे 4 को डिवाइड से लेके आएंगे, उसको मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके आएंगे, यहाँ पे आएगा n-1। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ये आने वाला है 59 इजिकल्स टू n-1 और n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 59 प्लस 1, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 60। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे माना इसमें हम क्वेश्चन कुछ ऐसा भी ले सकते हैं, मैं क्वेश्चन खुद से दे रहा हूँ, हम खुद से क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर कैन बी डिविजिबल बाई 7। ध्यान रखिएगा, मैंने क्वेश्चन में क्या कहा, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर कैन बी डिविजिबल बाई 7। तो पहला नंबर कौन होगा 2 डिजिट का, 7 नहीं होगा, पहला होगा 14 क्योंकि 2 डिजिट बोला है। लास्ट कौन होगा 98, 99 होगा नहीं, और 100 तो आपका 3 डिजिट हो गया। तो अब देखिए इनके बीच का डिफरेंस कितना है 7, क्योंकि 7 से सर क्या होना चाहिए, वो डिविजिबल होना चाहिए। तो फिर फॉर्मूला वही लगाएंगे L इजिकल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। L कितना है आपका 98 इक्वल करके A कितना है आपका 40 प्लस n कितना है आपको फाइंड करना है, D कितना है आपके पास 7 दे रखा है। हम लिखेंगे 98 माइनस 14 इक्वल करके n-1 इंटू 7। यहाँ पे आप लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 84 अपॉन 7 इज इक्वल टू कितना आने वाला है n-1। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 12 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू कितनी आने वाली है 12 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 30। तो कहने का मतलब कितना, ऐसे 13 नंबर होंगे जो क्या होंगे आपके 7 से डिविजिबल होंगे। ओके सर, इसमें आज हम इतना करेंगे, इसके बाद हम जो नेक्स्ट पीरियड लाएंगे उसमें हम आगे की एक्सरसाइज कैरी करेंगे। और याद रखिए जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उन्हें अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू।